अविनाशी ब्रह्मांड का जो रहस्य है, अविनाशी ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, वो महामती श्री प्राणनाथ जी इस प्रकरण में जाहिर कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले दुनिया के जो देवी देवता जो सिरदार कहे जाते हैं, यहाँ के मालिक कहे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी उपमा दी। वो भी नहीं जान सके उस अविनाशी मंडल, बेहद मंडल को। और फिर ब्रह्मंगनाओं की महिमा का बताया कि ब्रह्मंगनाओं ने सरलता से ब्रज में रास में जो खेला ना, उन्होंने सरलता से धनी के प्रेम को जान लिया और धाम को जान लिया कि धनी का धाम क्या है, क्योंकि उनके पास में तारतम ज्ञान भी आए, राज्य लेकर के आए। ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी बता रहे हैं ब्रह्मंगनाओं की महिमा, और दुनिया के बड़े बड़े मनीषी जन, वेद शास्त्र कुरान पुराण कतेब, कोई भी उस अविनाशी मंडल तक पहुँचे ही नहीं, एक पंचवासना के अलावा। कौन कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक ऋषि, दूसरे कौन? शंकर जी और विष्णु जी, सुखदेव मुनि और कबीरदास जी। ये पंचवासना में आते, इनके अलावा आज तक कोई उस अविनाशी मंडल तक कोई नहीं पहुंचा, ना किसी ने वर्णन किया है। लेकिन प्राणनाथ जी ने कैसे सुगमता से, सरलता से ब्रह्मवाणी के द्वारा हम सुंदर साथ को ज्ञान दे रहे हैं। तो एक जरा किन्हु न पाया इत अनेक जो दाय। अब एक जर्रे का भी वर्णन या एक थोड़ा भी ज्ञान नहीं आ पाया किसी को। कहाँ से? आदि नारायण से ऊपर या निराकार ब्रह्म के ऊपर की पहचान किसी को नहीं। इत अनेक जो धाय, यहाँ पर धाय माने दौड़ना, बहुत लोगों ने दौड़ लगाई, कैसे? वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, लेकिन कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सका। नाम ब्रह्मांड के धनी कहे तुझे कहा करो सुनाए। नाम ब्रह्मांड के धनी कहे। अब हे सुंदर साथ जी, ब्रह्मंगनाओं महामती जी कह रही हैं, हमने दुनिया धनी के है ना, जो इस ब्रह्मांड के 14 लोक के जो धनी कहे हैं, उनकी उपमा दे करके बता दी। दूजे कहाँ करूं सुनाए। अब इससे ऊपर मैं क्या सुनाऊं आपको? इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, ब्रह्मा जी विष्णु जी और शंकर जी से बड़ा। धामधनी की अनंत मेहर ब्रह्मंगनाओं की कारण राजी ने तारतम वाणी के द्वारा क्या किया? वो अखंड निधि को जाहिर कर दिया। एक ब्रह्म, एक परमात्मा, परमात्मा का धाम, धन धन संसार। ही संसार भी क्या हुआ? धन धन हो गया। जहां पर क्या आया? तारतम ज्ञान आया, जो तारतम ज्ञान के आने के पहले अनंत मनीषी जन हो गए, ऋषि जन हो गए। किसी ने भी एक लोगा, एक शब्द का भी वर्णन नहीं किया। ऐसे भारतवर्ष को भी धन धन है, जहाँ पर तारतम वाणी का अवतरण हुआ, और धन धन नर नार, और यहाँ के नर नारी को भी धन धन है, जिनको सहजता के द्वारा तारतम वाणी मिल रही है। अब महामती जी कहती हैं ऐसे 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों को भी धन धन है, जो 28वें कलयुग में ब्रह्म ज्ञान आया। धन धन त्रिगुण, और जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुण को भी क्या है? धन धन है, जो इनके द्वारा हम अपने सत्य को जान सके। धन धन जुग जो कल सो कल युग, जो 28वें कलयुग में पहले से था ना, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपणा, तो वो समय आ गया कहाँ पर? 28वें कलयुग में। तो ऐसे कलयुग को भी धन धन है, जो ना सतयुग में आया, ना त्रेता में, ना द्वापर में, लेकिन कहाँ आया? कलयुग में वो एक ब्रह्म, एक परमात्मा की पहचान हो गई। और कहाँ हुई? नौतनपुरी धाम। कहाँ? जामनगर में। तो नौतनपुरी को भी धन धन है। अब कहूँ लीला प्रथम की। फिर महामती जी ब्रज लीला का वर्णन करने जा रही हैं कि प्रथम हमारा पहले दिन की लीला क्या है? ब्रज की लीला है। सुनियो तुम साथे ब्रह्मंगनाओं, आप सुनियो, क्योंकि आपकी लीला है। आपने प्रेम किया किनसे? श्री कृष्ण जी के साथ में। और आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, और भी जो भागवत के प्रकांड विद्वान हो गए, उन्होंने भी वर्णन नहीं किया। सो पकड़ दे वहां। तो ये सुंदर साथ जी, मैं आपको सरलता से आपके हृदय कमल में उन लीलाओं को मैं समाहित कर दूंगा, और दिल में कोई भी संशय नहीं रहेगा। अगर आप तारतम वाणी का चिंतन मनन अध्ययन करेंगे, तो आपके दिल में किंचित मात्र भी कोई संशय नहीं होगा। और क्या कह रही हैं? करूं निरसंदेह, आपको क्या कर देंगे? मतलब आपके दिल में किंचित मात्र भी कोई भी संदेह नहीं रहेगा।
मुक्त हो सचराचर। इस तारतम वाणी से क्या होगा, सारी दुनिया को मुक्ति मिलेगी। जो चलायमान है और जड़ पदार्थ हैं सबको क्या मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। आयो बतिनी में क्या आया है, अखंड परम धाम का ज्ञान रूपी वर्षा हुई है। तो इस ज्ञान के द्वारा सबको मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे धन गोकुल जमुना तट, तो जहां पर हमारे राज्य ने अपनी ब्रह्मंगनाओं के साथ में ब्रह्म लीला की है, तो ऐसे गोकुल को या जमुना जी के किनारे को क्या है, धन्य है। आयो धन धन ब्रजवासी, और जो ब्रज में आकर के राज्य ने लीला की, श्री कृष्ण जी ने जो लीला की, तो ऐसे आज भी जैसे अपने पन्ना जी में क्या होता, धामी भाइयों को पूरे कृष्ण प्रणामी धर्म में इम्पोर्टेंसी मानी जाती ना, ऐसे हिंदू धर्म में जो ब्रज के लोकल के रहने वाले हैं उनको भी विशेष माना जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनके पैर छूते हैं, किनके, जो वहाँ के ब्रज के रहने वाले हैं। ऐसी परंपरा है। इसीलिए पन्ना जी में भी जितने भी धामी भाई हैं उनको सबको ही सम्मान करता है, प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म लीला हुई। कितने साल, 11 साल की यहाँ पर लीला हुई। 11 वर्ष लीला करी। और कैसे, ब्रजमंडल में 11 साल 52 दिन की प्रेम की लीला हुई, करी अविनाशी। और वो लीला क्या हो गई, अखंड हो गई। कहाँ पर, सबलिक के कारण में आज भी वो ब्रज की लीला चल रही। 14 लोग सुपन के साथ आया देखन। अब 14 लोग का ये स्वप्न का जो ब्रह्मांड है ना, इसमें कौन आया, ब्रह्मंगना। क्या देखने आई, दुख देखने आई, झूठ देखने आई। मुक्त दे पीछे फिरे। फिर कैसे, जिन्होंने वहां पर ब्रज और रास लीला देखी ना, तो मुक्त दे पीछे फिरे, इनको अखंड मुक्ति मिली। और सदाशिव चेतन, सदाशिव माने पता क्या होता है, हमने पहले ही बताया था, सबलिक ब्रह्म। सबलिक ब्रह्म में ये ब्रह्म लीला अखंड हो गई। और ब्रह्मांड जोग माया को, अब यहाँ पर 52 दिन की जुदागी हुई ना कृष्ण जी की और सखियों की, तो फिर योग माया के ब्रह्मांड में कैसे राज्य ने बांसुरी बजाई, तो और ब्रह्मांड जोग माया को क्यों खेलने रास। तो केवल ब्रह्म के अंदर एक नया वृंदावन बनाया गया। किन के लिए, ब्रह्म प्रियाओं के लिए, ब्रह्मंगनाओं के लिए। तो वहां पर एक रात्रि किन्होंने खेल किया, ब्रह्मंगनाओं ने अपने धाम धनी श्री कृष्ण जी के साथ में। सात सकल उल्लास, सारे सुंदर सात उल्लास माने उमंग उल्लास प्रफुल्लता के साथ में रास रमण किया। तो ऐसे जो रास का खेल है ना, नौतन नया था ब्रह्मंगनाओं के लिए, जो बहुत तड़पती चाहना थी इस काल माया के ब्रह्मांड में। और काल माया में वो प्रेम की बात हो ही नहीं सकती थी, जो योग माया के ब्रह्मांड में राज्य ने करी। तो महामती जी कहती, नौतन खेल या रास को कभू ना हो भंग, वो कभी भी भंग नहीं है, आज भी चल रहा। कहाँ, सबलिक के महाकारण में। विराट के द्वारा आप देखें तो सबलिक के महाकारण में आज भी वो रास लीला खंड है और चल रही है। खेले 7 सुपन में, लेकिन ब्रह्मंगना ने रास खेला तो है कहाँ, अविनाशी मंडल में, लेकिन ये स्वप्नवती थी। इन्हें पता नहीं था कि मैं कहाँ से आई हूँ, ये पता नहीं था इनको, किनको, ब्रह्मंगनाओं को। केवल इतना पता था श्री कृष्ण जी हमारे कौन है, आत्मा के मालिक हैं। लेकिन ये मालूम नहीं था कि हमारा घर क्या है, परम धाम है, या हम क्या करते हैं परम धाम में, ये कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो महामती जी कहती, खेले 7 सुपन में। तो योग माया के ब्रह्मांड में भी ब्रह्मंगनाओं ने खेल किया ना प्रेम आनंद का, वो भी स्वप्नवत। योग माया के रंग, योग माया के साथ में आनंद की लीला की योग माया के ब्रह्मांड में। तो हे ब्रह्मंगनाओं, हे सुंदर साची, महामती जी कह रहे हैं तुम देखो 7 सुपन में। हे ब्रह्मंगनाओं, आप स्वप्न के ब्रह्मांड में देखो, खेल खेले जो हमने कैसे वहां पर रास ब्रज की लीला और रास की लीला में कैसे राज्य के साथ में प्रेम विलास आनंद की लीला करी। एक विधे साथ जाग गया, और पौड़सी वेले जागसी वेले। जैसे हम स्वप्नवत ब्रह्मांड में कहाँ आए थे, ब्रज में और रास में, और जब जागृत हुए ना तो इकट्ठे हुए कहाँ पर, अखंड परम धाम में। तो एक विधि साथ जाग गया, खेलते हो का त्यों, खेलते हो का त्यों। यहाँ पर क्या किया, लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है परम धाम में तो ब्रह्मंगनाएं चली गई,
लेकिन यहां पर क्या हुआ, इस झूठे ब्रह्मांड में वही गोपिकाएं थी, वही ब्रजमंडल था, वही सब कुछ था, और राज्य ने प्रलय तो हो गया ब्रह्मांड, और यहाँ पर खेल ज्यों का त्यों बना दिया। खेले सात सुपन में जोगमाया के रंग, तुम देखो सात सुपन में खेल खेले ज्यों, एक ही विधे साथ जागिया। अब यहाँ पर परम धाम में तो ब्रह्मंगनाएं चली गई, लेकिन जो ब्रजमंडल की गोपिकाएं कहाँ गई थी, योग माया के ब्रह्मांड में। तो राज्य ने जैसा की तैसा एक ब्रज का मंडल बना दिया, खेल त्यों का त्यों, जैसा की तैसा खेल बन गया। जैसे उदाहरण के लिए दृष्टांत है ना, कि कृष्ण जी ने एक बार, कृष्ण जी खेल रहे थे ग्वाल वालों के साथ, ब्रह्मा जी ने क्या किया, परीक्षा ली ना, और क्या किया, उनके बछड़ों को चुरा लिया, उन्होंने जैसे कि तैसे बना दिया। वैसे ये ब्रह्मांड भी राज्य ने जैसे कि तैसे बना दिया, एक पल भी नहीं लगा। यह ब्रह्मांड तीसरा, ये तीसरा जागनी का ब्रह्मांड हुआ उत्पन्न, मतलब तीसरा ब्रज का ब्रह्मांड तो क्या हुआ, लय हो गया, लेकिन राज्य ने अपने आदेश से जैसा की तैसा बना दिया। तो लेकिन ये जो ब्रह्मांड हुआ, एक तो ब्रज का, दूसरा रास का, फिर तीसरा ब्रह्मांड कौन सा हुआ, एक काल माया का हुआ, जैसा की तैसा बना दिया, उत्पन्न हुआ। तो धामधनी ने क्या किया, हमारे दिल में कुछ चाहना बाकी थी, जब हम परम धाम में जागृत हुए ना, तो कुछ चाहना बाकी थी, तो धनी ने फेर आए देकर हम यहाँ पर फिर देखने आ गए। तो तीनों ब्रह्मांड देखे हमने, महामती जी कह रही है कि ब्रह्मंगनाओं हमने तीनों ब्रह्मांड देखे, ब्रज भी देखा, रास भी देखा, और हम तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में भी आ गए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। पूर्ण खेल को जान लिया। एक टोटल खेल क्या है, झूठा है, दुखदाई है, यहाँ दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। अब जब हम अखंड परम धाम में जागृत होंगे ना, जागनी के ब्रह्मांड के बाद, तो हम वहां जाकर के बातें करेंगे। अब हमने जो रहनी की है, जो कथनी की है, जो करनी की है, कौन कृष्ण कौन साहेब, जो सब है चल रहा ना, ये सब बातें अपन करेंगे। कहाँ पर जाके, परम धाम में बातें करेंगे। लेकिन क्या आगे क्या कह रही हैं, अब जिनमें राख्या शेर, महामती श्री प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं, ये जो ब्रह्मांड उपजया, ये जो राज्य ने जैसे कि तैसे ब्रह्मांड बना दिया ना, कहाँ से, योग माया में हमने खेल किया, और यहाँ पर राज्य ने जैसा का तैसा बना दिया। जिनमें राख्या शेर, कुछ गुज्ज बात है, शेर माने रहस्य, कुछ रहस्य रह गई, इसीलिए तो दुनिया आज तक समझ नहीं पाई। कभी रात को 6 महीने की रात्रि बताती है, कभी कहती आज भी चल रही है। कोई के तारतम ज्ञान के बिना कोई संशय मुक्त नहीं है यहाँ पर। तो शेर माने कुछ रहस्य रह गया। 7 घरों सब पहुंचिया, सुंदर 7 तो घर पहुंच गए, लेकिन ये ब्रह्मांड जैसा कि तैसा बनाया, और ब्रह्म ये मतलब गोपिकाएं जैसे कि तैसे बन गई, और इत आए फिर, और फिर कैसे यहाँ पर आ गई वही सखियां। अब यहाँ पर कह रहे हैं ना महामती जी, क्या कह रहे हैं कि उन्होंने उदाहरण दे दिया, ज्यों हरे ब्रह्मांड बादशुरू। ये खेल कैसा बनाया, जैसे कि तैसा, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली थी ग्वाल वालों की, श्री कृष्ण जी की, कि परमात्मा है अथवा नहीं है। तो फिर पता चल गया, जैसे कि तैसे उन्होंने बना दिए, ग्वाल वाल बना दिए, बछड़े बना दिए, सब बना दिया वैसे ही। अब उनके प्रसाद के लिए तरसे ना, महाप्रसाद के लिए, कहीं मछली बने, कहीं कौआ बने, लेकिन उन्हें महाप्रसाद भी नहीं मिला। तो ज्यों हरे ब्रह्मांड बाछरू गोवाला संगाते, ग्वाल वालों के साथ में थे जब, तो कैसे उन्होंने तुरंत बना लिया, श्री कृष्ण जी की परीक्षा ली उन्होंने, आप अपनी भांति अपनी युक्ति से उन्होंने कैसे जैसे कि तैसे बना दिया। हो गई क्या ज्यादा, 15 हो गई, 14 हुई, जी जी जी। गोकुल में आप अपने घर सब कोई आया। अब गोकुल में आप अपने, अब गोकुल में जो सखियां थी ना, वो अपने अपने घर लौट आई, ठीक है ना, घर सब कोई आया, घर आ गए। आगे, और वो गोपिकाएं या दुनिया ने क्या सोचा, हमने स्वप्न देखा, किसी को खबर नहीं पड़ी, ऐसी रची माया राज्य ने ऐसे ब्रह्मांड को बना दिया।
ये दृष्टांत समझियो। हे ब्रह्मंगनाओं, दृष्टांत एक उदाहरण से आप समझो। राह राख्या इन वेद, कैसे राह को उन्होंने ऐसे दुनिया उस रहस्य को आज तक नहीं समझ पाई कि राज जी ने कैसे ब्रह्मांड लय तो किया और जैसे कि तैसा बना दिया। ये बल माया देखियो। हे ब्रह्मंगनाओं, आप कैसे इस माया के बल को आप देखियो और ऐसी कि एक ऐसी माया है और कैसे राज्य के आदेश से एक पल में जैसे कि तैसे बन गई। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। ये है दृष्टांत समझियो। और ऐसी कीद है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।